शहबाज गिल बागी या महज बदजुबान? सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद हनीफ के मुताबिक सारी उम्र अस्करी इदारों के सियासत और मईशत में किरदार पर सवाल उठाने वाले भी दांतों में उंगली दबाए बैठे थे कि आखिर हमारे फौजी भाई कब तक पीटीआई वालों के हाथों सलवातें सुनते रहेंगे, कब तक ट्विटर पर अपने चीफ के खिलाफ हर दूसरे दिन बनने वाले ट्रेंड बर्दाश्त करेंगे, कब तक मीर सादिक व मीर जाफर के ताने बर्दाश्त करेंगे। असल में वो यही कह रहे थे, फौज जो डंडा हमारे खिलाफ चलाती रही है वो पीटीआई के खिलाफ कब हरकत में आएगा। हैरत होती थी कि जिस डंडे से खुद सारी उम्र डरते रहे हो, अब उसको ही क्यों अल्लाह शीर यानी हरकत में आने की दावत दे रहे हो। जब इस डंडे की झलक शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उन पर फौज में इंतशार फैलाने के मुकदमे की सूरत में सामने आई तो मैंने एक पुराने सियाने सहाफ़ी भाई से पूछा कि आप भी तो सारी जिंदगी कभी खुलकर कभी इश्तिहारों में यही बात करते रहे हो, तो अब इतनी खुशियाँ क्यों? जवाब हस्बे तवक्को था कि लेकिन हम शहबाज गिल की तरह की जबान तो इस्तेमाल ना करते थे। पीटीआई और इमरान खान के अक्सर मुखालिफ उनकी पॉलिसियों पर कोई ज्यादा इख्तलाफ नहीं करते थे, बल्कि अक्सर तो ये भी कहते थे, पॉलिसी कौन सी पॉलिसी? सिर्फ पीटीआई के हामियों की ज़बान उनके लहजे और अपने महबूब कायद इमरान की मोहब्बत में पैदा होने वाली जहालत का जिक्र करते थे। इसी इख्तलाफ में वो उर्दू शायरी का बुनियादी नुक्ता भी भूल जाते थे कि सच्चा आशिक तो दीवाना ही होगा, उसको माशूक की एक झलक दिखा दो फिर वो ये भूल जाएगा कि माशूक ने कल क्या कहा था। अगर कल उसने ये कहा था कि जर्मनी जापान हमसाए थे तो हो सकता है नक्शे की ही गलती हो, हमारा लीडर कैसे गलत हो सकता है? इमरान खान अपने चाहने वालों के लिए लीडर से ज़्यादा माशूक है। लीडर तो बदला जा सकता है, लेकिन महंगाई के इस कठोर मौसम में माशूक बदल कर कहाँ जाएं? मिफ्ता इस्माइल के पास? शहबाज गिल ने पाकिस्तान की सियासत में गंदी ज़बान मुतारिफ नहीं कराई। मैंने बचपन में मौदूदी, बेगम नसीम अली खान और बेनज़ीर के बारे में ऐसे अल्फाज सुने हैं जो बालिग बनने के बाद समझ आए। कराची में जब MQM के लौंडे लपाड़ों का राज शुरू हुआ तो पुराने मुहाजिर बुजुर्ग ये शिकायत करते नजर आए कि एक पढ़ी लिखी और पाकिस्तान के सबसे तहजीब याफ्ता कौम जो आप जनाब के अलावा बात नहीं करती थी, कैसे अबे तबे पर उतर आई। लेकिन उन बुजुर्गों ने शायद कराची की खटारा बसों की छतों पर कभी सफर नहीं किया था या तंग गलियों में रेंजर की फायरिंग से बचने के लिए भागे नहीं थे। जो बातें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शरारत समझी जाती थी वो लालू खेत की गलियों तक आते आते पहले बदतहजीबी और फिर बगावत में बदल गई और इसी बगावत का सर आखिर ऐसे कुछ लग गया कि अल्ताफ हुसैन के पुराने आशिक भी कराची की गलियों में अपने महबूब रहनुमा का नाम लेते कतराते हैं। शहबाज गिल ने अपने हर सियासी मुखालिफ के साथ बदजुबानी की और ऐसी की कि पीटीआई के सारे बदजुबानों को पीछे छोड़कर इमरान खान का दिल और दिमाग बन गए। लेकिन उन पर मुकदमा हमारी तहजीब याफ्ता कौम को गंदी जबान सुनाने का नहीं बन रहा, बल्कि कोई बगावत नुमा केस बने और उसमें जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की वो पाकिस्तानी सियासी कारकुन का अस्करी इदारों से पुराना मुकालमा है कि कानून के दायरे में रहो, आयन की भी सुनो, और अगर ये सारे काम नहीं करने तो फिर हम में क्या बुराई है, आओ मिलकर करते हैं। और इदारे की हुर्मत के बारे में परेशान लोग ये याद रखें कि इदारा जो सन 1971 के बाद अपने जंगी कैदी छुड़ा रहा था वो ठीक 6 साल बाद इतना मजबूत हो चुका था कि हमारे निज़ाम मुस्तफ़ा के ख्वाब पूरे कर रहा था। आप इदारे की फ़िक्र छोड़ें, अपनी और अपनी ज़बान की फ़िक्र करें कि कब ये बदतहजीबी करे और कब बगावत बकने लगे। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।